ये वही मोमेंट था जब वो फिसली, उसके हाथ वॉल्ट से बिल्कुल अलग हो गए और वो हवा में बिना किसी कंट्रोल के उड़ती हुई सीधे जमीन पर आ गिरी। बाकी एथलीट हैरानी से देखते रह गए क्योंकि ओलंपिक वॉल्टिंग हॉर्स की वजह से वो एक और शिकार बन चुकी थी, जिसमें शुरुआती राउंड से लेकर हद से ज्यादा मिस्टेक, फॉल्स और इंजरीज देखने को मिल रही थी। ये बहुत अजीब था क्योंकि 2000 ओलंपिक में जो वॉल्ट यूज हो रहा था वो 4 साल पहले हुए 1996 अटलांटा गेम्स वाले वॉल्ट से कुछ अलग नहीं था। सेम हाइट, सेम डिजाइन, फिर भी पता नहीं क्यों दुनिया के ग्रेटेस्ट जिम्नास्ट अचानक से स्ट्रगल करने लगे। पर जब तीसरे राउंड के जिम्नास्ट ने अपनी प्रैक्टिस शुरू की तब ऑस्ट्रेलिया की 16 साल की एथलीट अलाइनस लास्टर ने नोटिस किया कुछ तो गड़बड़ है। उसे लगा वॉल्ट की हाइट बहुत लो सेट की गई है। उसने बाकी कंपटीटर्स को ये बात बताई पर सबने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। फिर उसने अपने कोच से बात की, कोच उसकी बात पर एग्री कर गए और उन्होंने इक्विपमेंट क्रू को इसे चेक करने के लिए कहा। क्रू ने अपनी रूल वाली बुकलेट खोली और उन्होंने पेज 42 टर्न किया और डायग्राम में हाइट चेक करी जो 120 सेंटीमीटर थी। फिर उन्होंने वॉल्टिंग हॉर्स की हाइट चेक करी जो 120 सेंटीमीटर पर सेट थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ गलत है, लेकिन ये तब तक था जब तक वुमेन्स टेक्निकल कमेटी की प्रेसिडेंट जैकी फी ने ध्यान से नहीं देखा। और उन्होंने जब देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्हें एकदम समझ में आ गया कि क्या भयानक गलती हुई है और ये सब प्रिंटिंग मिस्टेक का नतीजा था। पिछले ओलंपिक्स में वॉल्ट की हाइट 120 सेंटीमीटर सेट की गई थी। हालांकि ठीक 2 साल बाद 1998 में इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन ने ऑफिशियल वॉल्ट हाइट को बढ़ाकर 125 सेंटीमीटर कर दिया था। पर जब उन्होंने 2000 में सिडनी ओलंपिक्स के लिए अपनी ऑफिशियल रूल बुक रिलीज की तो बुकलेट में अभी भी वुमेन्स वॉल्ट के लिए वही पुरानी मेजरमेंट लिखी हुई थी। उन्हें अपनी गलती ओलंपिक से 5 महीने पहले ही रियलाइज हो गई थी और जैकी फी ने करेक्शन भी इशू किया था। पर पता चला कि इक्विपमेंट क्रू के हाथ में उस बुकलेट का बिना करेक्शन वाला वर्जन आ गया था। अचानक से सारी बातें समझ में आने लगी। जैकी ने इक्विपमेंट क्रू को वॉल्ट की हाइट सही करने मतलब बढ़ाने को कहा, लेकिन अब तक काफी नुकसान हो चुका था। कई एथलीट्स पहले ही इनकरेक्ट हाइट पर वॉल्ट कर चुके थे। यूएस की नेशनल चैंपियन एलिसा रे मेडल की रेस से बाहर होकर 35वीं प्लेस पर आ गई थी और अपने पहले राउंड में उनकी गर्दन टूटते टूटते बची थी। उन 18 एथलीट्स को करेक्ट हाइट पर फिर से वॉल्ट करने का मौका दिया गया।